लोगों से पूछो जो दंगे में थे उनका क्या किया इन लोगों ने। वे जो है रोज 10वें दिन तारीख होती है मुजफ्फरनगर जाने की। हाँ, इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? अमित मलिक। मलिक साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव है, युवा वर्ग से आते हैं, जो 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का, कितने खुश हैं? बहुत खराब, खुश नहीं, बिल्कुल हम भी बहुत बिल्कुल खुश नहीं है। न कोई रोजगार दिया, न कुछ दिया। और ये रोजगार की बात, मेरा सिलेक्शन 2015 में हुआ था, ये पुलिस में अखिलेश ने जो भर्ती की थी, और मेरा मेडिकल पास है और मेरी ज्वाइनिंग पर रोक लगी है। तो हम जय आदित्यनाथ योगी जी से मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने मेडिकल पास कराया, तो हमने कहा ज्वाइनिंग दो, तो ये मना करते हैं साहब कि हमने कोई मेडिकल पास नहीं कराया, ना हम ज्वाइनिंग देने। तो मैं बहुत दुखी है सरकार से, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार का दावा करिए, सरकार के रिकॉर्ड रोजगार दिए गए सरकार को। रोजगार तो अभी परसों पता चला कि ये बता रहे कि 4.5 लाख रोजगार हम दे रहे हैं। हमें बता दो एक बार लिखित में कहीं 4.5 रोजगार कहाँ दिए भाई, कितने भर्ती किए, कितना क्या करा, हमें पता चलना चाहिए एक बार। तो हम तो सरकार से बहुत बहुत दुखी है, बहुत परेशान। पिछली बार किसको वोट किया था? हमने बीजेपी को वोट दी थी, बड़े खुश होकर वोट दिया था, पर हमें पता था कि हमारे साथ में इतना बहुत धोखा करा जा रहा। हमारे साथ इतना धोखा हुआ बहुत ज़्यादा। हमें एक उम्मीद थी भाई हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं और भाई हम कामयाब हो जाएंगे, भाई रोजगार पर खड़े हो जाएंगे, पर ना, हम बहुत दुखी है, सरकार से बहुत परेशान है। जो पिछली सरकार रही है अखिलेश यादव की, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद इस बार भी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को पहले जो कैबिनेट होगी उसमें रोजगार देंगे। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली का भी दावा कर रहे हैं। तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा? असर तो देख लो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो 6% चला गया, सब बढ़िया बता रहे हैं। और रोजगार के बाद अखिलेश ने रोजगार तो काफी दिया, टीचर बहुत भर्ती करे, लेखपाल भर्ती करे, वीडियो भर्ती करे, और पुलिस में बहुत भर्ती दी, देखो नौकरी बहुत दी है, कई लाख रोजगार दिए उन्होंने। कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मनीष मलिक। मलिक साहब, क्या करोगे इस बार? जी हम तो पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। ऐसा क्या हुआ? ऐसे ही होगा जी। किस मुद्दे पे खिलाफ हो? क्या ऐसी रोजगार की समस्या है जी। कृषि, हमारा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है जी। किसान की समस्या है जी, किसान परिवार से ही हम है जी। तो हमें जैसे गन्ना बेल्ट है हमारा यहाँ पे, गन्ने का पेमेंट टाइप पे नहीं मिलता। तो गन्ना भुगतान की समस्या तो पूर्व की सरकारों में भी होती रही, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या मायावती की हो, अखिलेश यादव की हो। इतनी बुरी समस्या नहीं रही। 4.5 साल का कार्यकाल होगा जी। 14 दिन में पेमेंट का वादा किया था लोगों ने जी, वो दिया नहीं। 14 दिन का जो गन्ना भुगतान का वादा किया था जी जी, केंद्र सरकार ने भी और स्टेट सरकार ने भी कि 14 दिन में हम भुगतान करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि योगी सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड भुगतान कर रहे हैं। पिछली सरकारों में ऐसा भुगतान नहीं हुआ। हाँ, वो तो कुछ भी कह लो, कहने है क्या होता है। हमारा जो है थाना भवन फैक्ट्री पे गन्ना जाता है जी, और अभी जो है कल आदि शायद मैसेज सा वो कै तारीख लोग का आया भाई, 10 दिन बड़े 30 दिसंबर तक का है फैक्ट्री दोबारा। विधानसभा सीट से ही गन्ना मंत्री भी हैं। हाँ, गन्ना मंत्री तो जो है अपना घर भर रहा है, पैसा मंत्री हो रहा है, पैसा मंत्री हो रहा है, गन्ना मंत्री का पैसा मंत्री है। अब की बार चुनाव भी लड़ने का वहां से 4.5 साल हो लिया, गन्ने का एक रुपया नहीं जो बढ़ाया। मंत्री है शामली जिले में, और ये विधान क्या नाम है, थाना भवन से चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे पहले ही आ रहे हैं शामली जिले में, ये जो मंत्री जी हैं जो चुनाव लड़े, इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ से, तो सबसे पहले ही आ रहे हैं। तो जी यहाँ तो अब की बार लोकदल की सरकार बनेगी, तो लोकदल के पक्ष में। तो आप किसको वोट करेंगे इस बार? जैसे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, हम लोकदल करेंगे, गठबंधन को वोट देंगे। जब यहाँ पे उम्मीदवार गठबंधन से आएगा हम उसको वोट देंगे, ठोका चाहे कोई भी हो वो। जी भाई साहब, आपके क्या नाम है? गुड्डू मलिक। मलिक साहब, क्या करोगे इस बार? इस बार जी हम तो खुल का सपोर्ट करेंगे चौधरी साहब को, जयंत चौधरी को। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार जी हमने जो है भाजपा को वोट दिया था, खुल का सपोर्ट थे, खुल का होते भाजपा ने, लेकिन हमारे हक में कोई भी काम नहीं किया, एक भी, ना रोजगार के प्रति और ना ही किसानों के प्रति। रोजगार का तो कह रही है सरकार, रोजगार देंगे। हाँ जी, बिल्कुल दे रहे, रोज दे रहे, रोजगार दे रहा। क्या खेत में जा बिचारों के पीछे फिरे, बछड़े को डंडा ले फिरे, जमीन बिकने पा रही, खानदान को कुछ है नहीं, जमीन भूमि दिखाने करके इसमें लग रहे। रोजगार तो दे रखा, बढ़िया दे रखा, थाली लौटने का रोजगार है। तो इस बार क्या करोगे? इस बार तो जी हम चौधरी साहब के साथ है। देखो ना, देख रहे, ये तो देख लिया, जमा लिया, वो कर लिया, एक मौका का चौधरी साहब को भी देंगे। 2014, 17, 19 इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। बिल्कुल, चाहे वो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का वो प्रभाव बढ़ा था। इस बार क्या है?
उनका जो उसका मुद्दा था दंगा प्रभावित क्षेत्र का, यहाँ पे हमारे यहाँ जो गांव है दंगा प्रभावित गांव है, इसमें जो है बिना बात के बिना नाम के ज़्यादातर युवा नामदर्ज हो गए थे। और उन्होंने ना पहला फुसला कहा कि भाई नाम कटवा देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अपने उसके रोजगार पाने के लिए, अब आगे रोजगार में दिक्कत आया नाम के लिए, तो उस पर्पज पर वोट डाल दी गई थी भाजपा के। लेकिन ना तो उन्होंने मुकदमे में कोई मदद करी, ना ही कोई भर्ती के प्रति, ना ही किसी चीज़ में कोई मदद नहीं करी गई। यहाँ से जो भी सांसद विधायक भी चुन के गया, कोई गाँव में आज तक आकर ये नहीं पूछता कोई मर रहा जी रहा क्या है, कोई सड़क बिजली पानी कोई व्यवस्था की वो नहीं है। आपने विधायक जी का जिक्र किया है भाई साहब, आपके विधायक है तेजेंद्र निर्वाल, कितने खुश हैं लोग उनसे? गांव में कोई विकास कार्य कराए हैं? गांव में 5-7 बच्चे हैं, इनसे आज पूछ लो, आधे तो ये भी नहीं जानते होगी तेजेंद्र निर्वाल है कौन। रही रोजगार की बात और रही विकास की बात, आप हमारा गांव जो है ला गांव है, बहुत बड़ा गांव है, मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी बाइक पे और मैं पूरे गांव में घूमूंगा। अगर जो उसके कैसे है कि भी नेम प्लेट उसके नाम से मिल पाएगी, तो विकास भी नहीं कराया, कुछ नहीं करा, विधायक बनने के बाद कुछ नहीं करा, गांव में कहीं भी नहीं आए, 1-2 बार आए, अब आए थे जब ये कोई हादसा ये सब मंत्री भेज रखे थे भाजपा वालों ने, गाँव गाँव जाओ, जब आए थे, जब भी रोष हुआ बहुत ही उन्हें मतलब इस गाँव वालों ने गुस्सा प्रकट किया। बहुत से ये जो सांसद है प्रदीप चौधरी, इसका फोटो भी नहीं जानते बहुत से आदमी, देखा भी नहीं, हमारे में कोई पोस्टर भी नहीं है हमारे यहाँ। वोट दिए थे प्रदीप चौधरी को भी, हाँ वोट दी थी प्रदीप चौधरी को, जब तो जीते ऐसे कैसे जीत गए, पर हम तो जानते हैं प्रदीप चौधरी कौन है, उनकी शक्ल जानते, हमारे पास में खड़े हो जाएगा, हम जानने का, हम नागरिक जाने की थोड़ी सी सांसद है हमारे। और हमारी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है, सबसे बड़ा गाँव है लाख गाँव, जब शिकल नहीं जानते विकास कहाँ से हो जाएगा? सबसे बड़ा गाँव है हमारा, यहाँ पे उनके नाम से कुछ नहीं हो रहा। प्रदीप चौधरी और चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, दोनों ने कोई कार्य नहीं किया। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की। ताऊ जी क्या करोगे ताऊ 2022 में? अरे इसे देंगे लोकदल को, पहले किसको दिया था 2017 में? हम देते आ रहे इसे ही और इसे ही देते रहेंगे, इतने जीवेंगे। और रही बात इस सरकार की, सरकार ज़्यादा भ्रष्ट है, हम तो खिते डायट भी पर हमारे पल्ले बिल है वो बढ़ रहा है, गंडा है, हमारा नौकरी नहीं हमारे घर में किसी की ओड की नोट की 16,000 तक है। और वो पेमेंट इसमें थाने भवन पे एक आधी पर्ची का कदी आ जाओ, नून ज़्यादा का खा जाओ। पेमेंट की तो ये कह रहे ताऊ जी कि पिछली सरकारों से अधिक पेमेंट हम कर रहे हैं। अधिक का कह रहे हैं जी, हमारे लो आता ही नहीं, हमारे लो तो नहीं आता भाई, कहीं का जाता होगा पेमेंट जिसके खाते में जाता होगा, हमारे में नहीं आता। छोटे किसान है यहाँ तो बिल बैठ रहा, सारे डंगा बैठ ही रहे, घट कोई सा नहीं रहा। कौन सी चीज है घट्टे में कोई सी नहीं, सब्जी ले लो कोई सी चीज ले लो भाई, सारा डंगा पर डैम बढ़ाई है घटे में। 2019 में बराबर में यहाँ चौधरी अजीत सिंह हार गए, इधर जयंत चौधरी हार गए। भाई हारने जीतने का तो हमें पता नहीं भाई, उनमें कमी थोड़ा ही है, हमारे में ही तो कमी है। तो लोगों ने वोट क्यों नहीं किया उनको? लोगों को भाई नाथ तो हम भी नहीं पकड़ रहे, नू को ना चल कर नू को चल, नाथ नहीं पकड़ रहे। तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहोगे? पक्के रहेंगे भाई, मरते दम पर। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? नितिन मलिक। मलिक साहब क्या करोगे? गठबंधन को वोट देंगे जी। पहले किसको दिया था? हम तो पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे। अच्छा, पहले चुनाव में भी आप राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे? जयंत चौधरी जी हैं, जयंत चौधरी जी युवा नेता है, उनको आगे के लिए हम अपने वोट देगा, आगे के लिए तैयार करेंगे। और युवा नेता है तो कुछ ना कुछ युवाओं के बारे में भी सोचेंगे, एक नई पीढ़ी नई सोच है तो इससे वोट करेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन हो रहा है। हम भी ग्राउंड में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल होगा वहाँ तो जाट वोट दे देगा, लेकिन जहाँ सपा का सिंबल होगा वहाँ जाट वोट नहीं, अब का ऐसा कुछ नहीं होने का, बहुत प्रभाव खत्म हो लिया बिल्कुल। ये बात इसी बात तो से तो वोट मिलती है ना, किस वजह से भाजपा पार्टी पिछली बार 2017 में 19 में इनमें आए, सिर्फ इसी वजह तो आई, दो समुदायों को आपस में लड़ाना, और की कोई कारण नहीं है इनका पार्टी का चुनाव में आने का, सत्ता में आने का। उनका कोई प्रभाव रहेगा? सब बहुत प्रभाव रहेगा। भूल गए लोग बात, ये बात को समझ गए, इनकी राजनीति किस तरीके से राजनीति करा है सब समझ गए। अब नहीं होने का, ऐसा एक बार रोक रहा है, 2 बार रोक रहा है, बार नहीं हो करता। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है ताऊ जी? नाम तो बस गांव का ही है, हम भी। जी, तो क्या करोगे ताऊ जी? 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा सभी जय जनता ईमानदार है और सभी को जय पता है कौन सी पार्टी क्या है। अब इस पार्टी ने जब से आई है, तेल के दाम देख लो, कभी इनके ज़माने में जो है जब ये आए 50 रुपये था जी, और अब जो है 80-94
रुपये जा रहा है डीजल। अच्छा डीजल जी डीजल और पेट्रोल जा रहा है 101। जी। और कोई भी चीज़ ले लो, बिजली का ले लो, खाद का ले लो या सब्जी ले लो, इतनी महंगाई है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ताऊ जी 2022 तक किसानों की भी तो आय दोगुनी कर रही सरकार। तो कहाँ हुई वो? ये 2022 कहने को तो जो है कुछ भी कह लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ना कर रहे ये। अब इन्होंने तो ये भी कहा था जब जो है मोदी जी हुए, अगर जो हमारा जो है मरा का हम 4 मार कर जाओगे, कहा था 10 जी। लेकिन हुआ ऐसे। तो कहने को तो जनता है, ये सरकार है, कुछ भी कह लो। तो इस बार क्या करेंगे ताऊ जी? पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार तो हमने गेरी नहीं। अच्छा जी। की बार जो है लोकदल को देंगे और सहयोग से जो लड़ेगा वैसे देंगे। गठबंधन के साथ रहेंगे गठबंधन। क्या करोगे ताऊ जी? 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया, भाजपा को हराऊंगा भाई। पिछली बार तो जीता रखा। हाँ, अब की बार तो किसी और ने जिता दिया, हमने थे। 17 में यहाँ से भाजपा जीती, 19 में भाजपा जीती। हाँ नो था कुछ करेंगे, पर करया तो कुछ नहीं। अरे तेल का बात तो 100 खुदा दिया जी। और गंडे का 1 पेमेंट नहीं दिया। हाँ, साल भर हो लिया। हाँ, 1 पैसा बढ़ा कर नहीं दिया। और नु क्या आए करेंगे दूनी 2022 तक। हाँ बाबा पता नहीं क्या कदगु होगी, वो 22 कदगु होगा, मनु नहीं पता उसका। चुनाव का टाइम आ जाएगा। चुनाव के जी बावोंगे जी के बरकत आओगे भी 22 में कोरोना बैठ देंगे एक बार को तो जो हारते दिखेंगे। है हमारी खेती में सारी में कोरोना छोड़ दिया लेगा। हाँ, दवा गेर के छक लिया हम, और सारी कोरोना ही बढ़ रही वहाँ से। हाँ, या दमू पर तैठा कर वो कर दी। तो 2022 में क्या करोगे ताऊ जी? हरावांगे खूब। कौन किस उम्मीद है कौन हरा देगा? और जो अगली पार्टी है जिससे आप उम्मीद कर रहे हो, उससे क्या उम्मीद है आपको कि क्या वो? भाई हमारे यहाँ तो लोक दल है, उससे ही हरावांगे। गठबंधन का भी नाम है शायद, लोक दल का ही होगा हमारे यहाँ तो। हाँ, उससे हरावांगे। तो क्या उम्मीद है आपको राष्ट्रीय लोक दल से? वे तो दूरते ही किसानों के हित में रहे, उनके तो बूढ़े बूढ़े होगा मिल लिया नाम होगा अमर। हाँ, लेकिन 2019 में यही से मुजफ्फरनगर से आपकी बराबर की लोकसभा सीट है चुनाव। अरे वो तो बेमान्यता रह दिए थे। हाँ, खुले आम हरामा थे, क्यों जो गिनती पर जा था उसको लट मारो थे। हाँ, क्यों फोर्स उनकी थी? अरे भी इसमें नहीं करा हुई दिखा ये जिला पंचायत वाले। हाँ, एक जगह नहीं पीटे इन्होंने, फर्जी अध्यक्ष लेकर चल रहे पर्चा उठवाने का नाम है। वोट सारी फर्जी इनकी। मुसलमानों का मुसलमान बेचारे ज्यादातर वे ठा रखे थे, उनके घर के ठा लिए पहले, और कभी वोट देते हैं उन पर मुकदमे कर दिए। 2013 में जो आपके क्षेत्र में दंगे हुए थे, उनका कितना असर रहेगा इस बार? उनका तो बढ़िया रहेगा, उनमें क्या दिक्कत है? दंगू का तो इन्होंने कहा था हम कर देंगे, फलाना कर देंगे, उनके आइलो मुकदमे चल रहे, एक भी फैसला नहीं करवाया इन्होंने। अब अपने सारे करवा रखे। जो